नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे योग के ऊपर कि योग क्या है और अष्टांग योग क्या है और उसके 8 अंगों का शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। बंधुओं, योग का मतलब होता है यूनियन विद गॉड, यानी आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। दूसरा होता है समत्वम योग उच्यते, जो समबुद्धि योग है। तो समत्व बुद्धि जब हमें प्राप्त हो जाती है, समत्व बुद्धि योग को प्राप्त हो जाना भी योग है। और जो पतंजलि के हिसाब से, ऋषि के हिसाब से, योग चित्त वृत्ति निरोध है, यानी चित्त की वृत्तियों का, मन में जो विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं उनका रुक जाना योग है। इसी तरीके से जो साम्य अवस्था है, मन की साम्य अवस्था जो आ जाती है, उसको भी योग बोलते हैं। आत्मदर्शन भी, आत्मदर्शन यानी अपने आत्मा का और अपने आप का दर्शन कर लेना, ये भी योग है। अद्वैतीय अवस्था, जो मन की हमारे की अद्वैतीय अवस्था जब हमें प्राप्त हो जाती है तपस्या और साधना के द्वारा, वो भी योग का ही एक प्रकार है। और गीतानो शास्त्रों में जो ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया गया है, वो ब्राह्मी स्थिति भी योग है। ऋषित्व यानी ऋषित्व को प्राप्त करना भी योग है। आत्मा को ब्रह्म तत्व का दर्शन होना और ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाना ही ऋषित्व है। ऋषित्व हमारे क्या है, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होते थे उनको हम ऋषि बोलते थे। तो जो जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है, वो ऋषि है। ऐसे ही सुपर कॉन्शियस स्टेट भी कहते हैं, जो जिसमें के हमारी परमात्मा में मन की हमेशा के लिए स्थिति हो जाती है, उसको भी हम ये जो है योग बोलते हैं। तो योग ब्रॉडली 4 प्रकार का होता है। वो है भक्ति योग, जिसमें के भगवान का स्मरण, चिंतन, मनन, गायन, उनकी महिमा का गायन, कथा सुन के और उनके जाप द्वारा उनकी महिमा गाकर उनके भक्ति भाव में लीन होके हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इसको भक्ति योग बोलते हैं और ये आसान है और बहुत सरल है। दूसरा है कर्मयोग। समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके और जो हमारी आसक्ति का त्याग करके, ममत्व बुद्धि से सारे कर्मों को ममत्व हटा के ईश्वर को अर्पण करके जब हम परमात्मा के लिए कार्य करते हैं, उससे भी हमें जो परम स्थिति की प्राप्ति होती है, इसको हम कर्मयोग बोलते हैं। फिर है राजयोग। राजयोग में जिसको हम ध्यान योग भी बोलते हैं, ध्यान लगाना, ज्यादातर सब क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो जो ध्यान योगी होते हैं, ध्यान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, ये राजयोग कहलाता है। इसको राजयोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये योगों का राजा है, बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध होने वाला है, सबसे मजबूत है, सबसे शक्तिशाली है। और जो है वो पहले पुराने समय में जो राज परिवार थे, वही जो है ये राजयोग के लिए ऋषियों के पास जाया करते थे। तो ये राजयोग है। फिर होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग बोलते हैं कि भाई जो परमात्मा तत्व का चिंतन करते हुए ये सोचना कि इस सृष्टि में जड़ चेतन जो है वो तत्व हैं और जड़ जो है वो प्रकृति है। तो प्रकृति ही सारे कार्य करती है और जो आत्मा है हमारा, वो अकर्ता है, वो कोई कार्य नहीं करता है। और जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं शरीर में और संसार में, वो सब प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। और हर वक्त आदमी जो है ईश्वर के चिंतन में, परमात्मा चिंतन में, निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन रहता है। इसको जो है बोलते हैं ज्ञान योग। ये बहुत कठिन है और बहुत बुद्धिमत्ता से प्राप्त होने वाला योग है। और सबसे सरल इसमें भक्ति योग है और कर्मयोग है। और राजयोग जो है वो उतना सरल नहीं है, हालांकि सभी लोग सोचते हैं कि ये बहुत सरल है, क्योंकि वो भी जिसने अपने मन को जितेंद्रियता प्राप्त कर लिया उसी का सिद्ध होता है। तो इस तरीके से मुख्य तौर पे ये 4 योग हैं। एक और जो है बोलते हैं कि हठ योग है, हठ योग की साधनाएं होती हैं, लेकिन वो हमारे जो है मेनली जो साधारण लोगों के लिए करने के लिए वो नहीं है और उसकी हमें
अपने जो संसार में रहते हुए जो हमें उद्देश्य प्राप्त करना है उसके लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। बंधु, अब जिक्र करते हैं ध्यान योग यानी अष्टांग योग का, जिसको हम पतंजलि जो इसके ऋषि हैं उन्होंने इसको ईजाद किया था। इसके 8 अंग हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है धारणा, छठवां है ध्यान, सातवां है समाधि। तो एक प्रत्याहार और रह गया, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम का प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान समाधि। इस तरीके से इसके 8 अंग हैं। और आमतौर पे हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सभी लोग ये करते हैं कि भाई ध्यान लगा लिया हमने, मेडिटेशन कर लिया, मेडिटेशन की बहुत महिमा गाई गई है, सब कुछ किया गया है। लेकिन बंधु, मेडिटेशन कहना बहुत आसान है, लेकिन मेडिटेशन की सफलता बहुत ही विरले लोगों को मिलती है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में से भी किसी एक को मेरी प्राप्ति होती है। यह उन्होंने आज से 5,500 साल पहले कहा था। तब कौन सा योग था और आज कौन सा योग है। अब यह समझ लीजिए कि यह बहुत ही रेयर चीज होती है, जिसको हम इतना साधारण समझते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमको ध्यान योग में या राजयोग में इसको सिद्ध करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, खाली आंख बंद करके ध्यान लगाने बैठ जाने से ध्यान सिद्ध नहीं होता। इसकी जो हमारी पूरा इसका जो खाका है, वो पूरे इसके 8 सूत्र हैं। पहले 2 सूत्र ही इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो हैं यम और नियम। यम और नियम का हम पालन ही नहीं करते हैं जिंदगी भर, और ये सोचते हैं कि हमारी साधना सिद्ध हो जाए, तो वो कभी साधना सिद्ध नहीं होगी। तो यम पहला क्या है? यम में सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। सत्य यानी सच्चाई पे चलना, मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना, चाहे प्राण चले जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बंधु, सत्य का पालन करना बहुत ही कठिन होता है। अपने आप में सत्य पे चलना ही बहुत बड़ी साधना है। अगर मनुष्य सत्य पे नहीं चलता है और असत्य आचरण करता है तो उसका योग कभी भी सिद्ध नहीं होगा, चाहे वो जीवन भर ध्यान लगाता रहे। उसी तरीके से अहिंसा, अहिंसा होता है कि किसी के हृदय को न दुखाना, किसी को चोट न पहुंचाना, किसी को नुकसान न पहुंचाना। और अगर हम इस चीज का पालन अपने जीवन में करते हैं तभी हमारी योग साधना सफल होगी, तभी हमारा योग सफल होगा। तीसरा है आस्तेय। आस्तेय का मतलब चोरी न करना, रिश्वत न लेना, बेईमानी न करना। ये बहुत ही कठिन तपस्या है। मनुष्य जरा जरा से लालच में बिल्कुल डिग जाता है। शादियों के लिए बच्चे बिकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। माता पिता कितने भी आदर्शवादी बात कर लें, पैसे लेने के लिए, डिमांड करने के लिए तैयार रहते हैं। लोग नौकरियों में जाकर रिश्वत के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी कार्य बिना कट कमीशन के करना नहीं चाहते। तो ये जो सत्य अहिंसा आस्तेय, आस्तेय बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्तेय का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम आस्तेय का पालन नहीं कर पाते हैं, हमारा योग कभी भी सिद्ध नहीं होगा। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मायावी साधनों को संचित न करना, यानी बहुत ज्यादा धन धान्य और बहुत ज्यादा मटेरियल। तो पता लगा हमारे पास 50 मकान हो गए, 300 प्लॉट हो गए, ये हो गई। अरे भाई, मकान रहने के लिए एक बहुत है, 2 बच्चे हैं, 2 बहुत है, 3 बहुत है, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं होती है। तो सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह, यानी धन संपत्ति का उतना संचय करना जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है। और कोई जरूरतमंद आ जाए उसकी हेल्प करने के लिए आपके पास थोड़ा है, बस इतने भर की आदमी को जरूरत होती है। तो ये हो गया। तो इसलिए अपरिग्रह जो है वो बहुत जरूरी है। अब अपरिग्रह पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोज हम सुबह शाम ध्यान लगा रहे हैं, भगवान के सामने बैठ रहे हैं, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, लेकिन हमारा हर वक्त यही रहता है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो भाई अपरिग्रह जो है वो आपका सिद्ध नहीं होगा, तो आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी, योग सिद्ध नहीं होगा। इसी तरीके से है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि चित्त का ब्रह्म में या सत्य में स्थित होना, यानी ऐसे हमारे विचार हों, ऐसी भावना हो, ऐसी वाणी हो जो सत्य में और ब्रह्म में, सत्य आचरण में ही जो निमग्न हो। हमारे संसार के कल्याण की ही भावना हो, कल्याण के ही लिए हमारे वचन हो, जो वाणी हमारे मुख से निकले वो सबके कल्याण की हो। तो जो विचारों की पवित्रता, मन की पवित्रता, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य।
है, और शरीर संयम करना। अगर हम शादीशुदा भी हैं तो हम शरीर संयम से करें, संयम से अपने जीवन को बिताना, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। तो बंधु ये 5 हमारे यम हैं और हम इन यम को ही कभी ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कैरेक्टर बिल्डिंग के पिलर्स हैं। अब ये नींव है योग की, इस नींव को ही अगर हमने जो है कच्चा छोड़ दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम क्या है, हवा में महल बनाना चाहते हैं, हम योगी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई नींव नहीं है, तो वो हवा की तरह हमारा योग सिद्ध नहीं होता, उड़ जाता है मन हमारा। फिर आते हैं नियम। ठीक है, नियम है 5। पहला है शौच, फिर है संतोष, फिर है तप, फिर है स्वाध्याय, फिर है ईश्वर प्राणधान। सत्य क्या है? ये शौच, शौच का मतलब होता है सफाई, यानी मन, वचन और कर्म से क्लीन रहना, हाइजीन मेंटेन करना। तो जब आपके मन, वचन और कर्म अगर हाइजीनिक हैं, बिल्कुल सत्य पे आधारित हैं, कहीं पे कोई गंदगी नहीं है, विचारों में कोई गंदगी नहीं है, मन में कोई कपट नहीं है, निष्पाप आचरण है, तो ये हो गया शौच, यानी शरीर की सफाई, मन की सफाई, वाणी की सफाई। तो शौच। फिर संतोष, जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी में हम भगवान का प्रसाद मान के संतुष्ट रहें। और हम देखते हैं कि भाई ज्यादातर लोग क्या है, असंतुष्टि बनी रहती है, नहीं अभी तो मेरी पूरी नहीं हुई, और यही करते करते हम मर जाते हैं, लेकिन कभी भी हमारी संतुष्टि नहीं होती है। तो शौच, संतोष, हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है प्रसाद समझ के उसमें संतुष्ट रहना और अपने कर्तव्य में लगे रहना। स्वाध्याय, स्वाध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्वाध्याय का मतलब होता है अपना अध्ययन करना, अपने आत्मा का, अपने आचरण का, अपने मन का निग्रह करना, और अपने जो दिनचर्या है, हम जीवन में क्या कर रहे हैं, लेखा जोखा हमारा क्या है, अपना विश्लेषण करना, और जो गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई करना, उनको सुधारना। तो अपने आप को पढ़ना। हम पूरी जिंदगी संसार को पढ़ने में, दूसरों को पढ़ने में व्यतीत कर देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पढ़ते। तो अपने आप को पढ़ना, अपने आत्मा को पढ़ना, और अपना जो है एक जो योग मार्ग में जाने के लिए अपने आप की, अपनी कमियों को दूर करते हुए, अपना विश्लेषण करते हुए, रेक्टिफाई करते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके ईश्वर को अर्पण में जो है लगाना। तो स्वाध्याय। और मंत्र का जाप कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, जितना भी जो किताबें पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो ये सब जो है स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। तो अपने आप को पढ़ना और ईश्वर संबंधी जितना भी हमारे आत्म परमात्मा संबंधी साहित्य उसका अध्ययन करना। तो ये हो गया स्वाध्याय। फिर शौच, संतोष, फिर तप। तप होता है कि हम जो है, जो हमारी मोरल वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज के ऊपर टिकने के लिए, उनके ऊपर रहने के लिए हमें बहुत ही तपस्या की जरूरत होती है, प्रतिकूलताओं को सहन करना होता है सत्य पे आचरण के लिए। तो ये जो हमें कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जिन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, अगर आप सत्य पे चलेंगे, अहिंसा का मार्ग का पालन करेंगे, तो अच्छे मार्ग पे चलेंगे, तो आपको हर पल जो है वो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो विपरीत परिस्थितियों का हंसते हंसते सामना करना ही तप है। कोई तप का मतलब ये नहीं है कि आग जला के बैठ गए सब, उसमें हम ध्यान लगा रहे हैं, नहीं। तपस्या ये है कि मन के प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और उनमें हंसते हंसते अपने कार्य को संचालित करना और संसार में जो है हंसते हुए जीना और हर चुनौती को स्वीकार करते हुए रहना। तो ये हो गया हमारा तप। फिर है ईश्वर प्राणधान। ये बड़ा डिफिकल्ट है। ईश्वर प्राणधान में क्या होता है, हम कह तो देते हैं, ईश्वर प्राणधान का मतलब है सेल्फ सरेंडर टू गॉड, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देना। ये कहने में तो बहुत आसान है कि हमने तो मन अपना परमात्मा को दे दिया। भाई मन परमात्मा को दे दिया तो अपनी क्यों चला रहे हो? फिर तो भाई परमात्मा के हिसाब से रहो। तो इसके लिए एक मंत्र है, वो है, हे मालिक तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, और जब तक कि तन में सांस और रगों में लहू लहे, तेरा ही नाम लब पे तेरी ही जुस्तजू रहे। यानी जब हम अगर अपने ईश्वर प्रार्थना कर लेते हैं, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देते हैं, तो हमारा अपना कुछ नहीं रहता। फिर वो मीरा के जैसे, मीरा शाम की भक्ति में डूब गई, ऐसे ही हमारा पूरा जीवन ईश्वर के लिए, हर कार्य ईश्वर के लिए है। जो कुछ भी मान अपमान जो कुछ भी मिल रहा है वो सब ईश्वर की राजी है, ईश्वर की रजा है, वही हमारा इम्तिहान ले रहा है। बस हम यही सोचते रहे। तो अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देना और अपने अहंकार को उसमें से हटा लेना। तो ये यम और नियम है, यही हमारे
चरित्र निर्माण है। अगर हमारी ये नींव कमजोर हो गई, यही हमारे पिलर्स हैं, अगर ये पिलर हमारे कमजोर हो गए तो योग के जो आगे के अंग हैं, ये 2 अंग पहले हैं, यही नहीं सदे तो आगे जो है हमारी बिल्डिंग उसके ऊपर कैसे बनेगी। और ये 2 जो है मैंने यम और नियम का आज जो चर्चा करी है, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। बाकी जो है मैं अगले वीडियो में जो अगले बिंदुओं की चर्चा 1-1, 2-2 बिंदु करके मैं अगले वीडियो में फिर इसका जो खुलासा करूंगा, चर्चा करूंगा। तो मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भाई योग का प्रचार पूरे संसार में हो रहा है, लेकिन अगर पूरे संसार में हो रहा है तो साधना सिद्ध क्यों नहीं हो रही? भाई योगी जो है क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? अगर योग जो है हमारे भारतवर्ष के सब लोग योगी हो जाएंगे और पूरे संसार में जो है इतने योगी हो जाएंगे, तो वो योगियों वाला रिजल्ट जो है दिखाई क्यों नहीं दे रहा संसार में? अगर सब लोग योगी हो जाएंगे, चरित्रवान हो जाएंगे, तो हमारे संसार की दिशा कितनी बदल जाएगी। ये जो रोज हमारे जो है संसार में इतनी घटनाएं दिख रही हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, इतने जो है क्राइम हो रहे हैं, इतनी जो है तमाम बीमारियां इतनी फैल रही हैं और ये मनोरोग इतने फैल रहे हैं, ये क्यों फैल रहे हैं? अगर सब लोग योगी हो जाएंगे तो इन सब पे तो जो है वो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप तो समाप्त हो जाएंगे। तो बंधुओं, मैं जो है अगर आप लाइक करें तो इसको जो है सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, और मैं जो है पूरा इस योग के टॉपिक को क्रमवार तरीके से जारी रखूंगा। और आप बिल्कुल विचार करें, और अगर ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो ये समझें कि हमारे ध्यान लगाने का उद्देश्य इस मोक्ष को प्राप्त करना है। हमारा पुरुषार्थ के 4 अंग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम जो है धर्म की स्थापना करने के लिए और धर्म पे चलने के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए। दूसरा अर्थ, यानी जो अपना ड्यूटीफुल के जरिए ईमानदारी से जो हम अर्थोपार्जन करें, जो हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं वो ईमानदारी से कमा के अपना उस अर्थ से जीवन यापन करें। तीसरा हमारा उद्देश्य काम, यानी जो हमारी डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं, वो भी धर्मयुक्त, जो हमारा धर्मयुक्त अर्जन है, तो उसी के द्वारा जो हमें प्राप्त साधन है उनके अंतर्गत हमारी लिमिटेड कामना हो, जिसकी पूर्ति हमारी उसके अंदर हो सके, और हमारी जो कामनाएं हैं वो संसार के डिसिप्लिन को नष्ट करने वाली ना हो, उस डिसिप्लिन को, भगवान की जो रचना है ब्रह्मांड की, इसके नियम को तोड़ने वाली ना हो, इसमें सहायक हो, और विश्व बंधुत्व की भावना का हमारे में विकास हो। मोक्ष, यानी मोक्ष का मतलब यह होता है कि भगवान ने हमें संसार में भेजा है, हम आत्मदर्शन करके, ज्ञान प्राप्त करके, सहज जीवन जीते हुए किस तरीके से इस संसार से जो है कैसे अपना जीवन यापन करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हों, आत्मदर्शन को प्राप्त हों, ब्रह्म तत्व को प्राप्त हों, और परमात्मा में कैसे हम हंसते हंसते लीन हो जाएं और अंत में हम परमात्मा के ही जो है धाम में निवास करें। यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।